अस्सलाम वालेकुम सभी को। कुछ स्लो था तभी नेट जो है, उसकी वजह से मुझे दूसरी बार लाइव आना पड़ा। आई होप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आज खास मुद्दा जो है जिसके लिए मैं यहाँ पर जुड़ी हूँ वो है स्कूल की मान्यता का, जो कि मैंने अपने इसमें पोस्टर में भी रखा था कि करीबन 50,000 स्कूल के बच्चे, 3,000 टीचर्स और करीबन मुंबई की 165 स्कूल्स जिनको सरकार ने नोटिस दिया मार्च में 2026। ये कोई नोटिस पहली बार नहीं दी गई है, इससे पहले भी स्कूलों को नोटिस दी जा रही थी। करीबन 2013 से जो है वो जब सेल्फ फाइनेंस एक्ट आया था तब से स्कूलों को नोटिस दी गई, उन स्कूलों को जिनके लिए मान्यता जो हासिल नहीं कर पाए सरकार से। और मान्यता नहीं हासिल की गई इसके लिए जो है जब स्कूलों को नोटिस दी जाने लगे और उस पर एक्शंस होने लगे, उसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो है अपने जो है सियासी रोटी जो है वो सेकने लगे, तो ये मुद्दा थोड़ा सा बढ़ता गया। अब हुआ ये 2023 में जब करीबन 265 स्कूलों को मुंबई की नोटिस जाती है, तो वो स्कूल सभी एक साथ होकर इस बात पे चर्चा करते हैं कि रिकग्निशन यानी मान्यता क्यों नहीं हासिल हो रही है, जिसकी वजह से उनको नोटिस आ रही है। तो जो मान्यता के लिए जब उन्होंने पूरा काम करना शुरू किया तो पता चला कि 2012 में एक सेल्फ फाइनेंस एक्ट जो है वो कानून पास किया गया था, जिसके अंतर्गत करीबन स्कूलों को मान्यता हासिल करने के लिए 5,000 स्क्वायर फीट की जमीन, 20 लाख का एफडी, 7/12 का उतारा और 30 साल का लीज एग्रीमेंट जो है वो हासिल करना जरूरी है। और ये सारी चीजें हासिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज अपने आप में है। वो इसके लिए क्योंकि जब आप कोई पॉलिसी बनाते हो, कोई ऐसा कानून बनाते हो, तो आपको उसका जो एरिया है वो भी देखना होता है कि आप किस एरिया में इस पॉलिसी को लागू किया जा रहा है। अगर हम देखें तो सेल्फ फाइनेंस एक्ट ये एक सेंट्रल की पॉलिसी थी जिसे लागू किया गया हर एक राज्य में, लेकिन राज्य का अपना एक जो है तरीका होता है एजुकेशन को लेकर काम करने का। राज्य के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं एजुकेशन पॉलिसीज को लेकर, और क्योंकि एजुकेशन जो है वो एक स्टेट लिस्ट है, यानी यहाँ पर राज्य भी अपना जो है एक मुद्दा रख सकता है, एक अपना तरीका रख सकता है उस स्टेट में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को रन करने के लिए। लेकिन क्योंकि सेंट्रल की पॉलिसी थी जिसको सब राज्य में जो है इम्प्लीमेंट किया गया, और इसी पॉलिसी के तहत सेल्फ फाइनेंस एक्ट के तहत बहुत सारी स्कूलों को मुश्किल होने लगी कि वो मान्यता के लिए अपनी फाइल भेजते थे जो रिजेक्ट हो जा रही है। और करीबन एक साल में 3 से 4 बार फाइल जाती थी, ऑनलाइन एप्लीकेशन जाता थे, जिसको लेकर जो है काफी मसले हुए और स्कूल्स जो है वो पैरामीटर्स को नहीं फुलफिल कर पा रही थी बहुत सारी अड़चनों की वजह से। क्योंकि हमारा मुंबई जो है, मुंबई महाराष्ट्र की अगर मैं खास करके बात करूं, जहां पे इस वक्त ये मुद्दा गरमाया हुआ है, और खास करके गोवंडी और भिवंडी और मुंब्रा और वाशीनाका ये सारे एरियाज जो है वो ज्यादा हाईलाइट पर है। तो इस एरियाज में स्लम एरिया है, और स्लम एरिया में 5,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर स्कूल बनाना एक बड़ा ही चैलेंजिंग है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है उनके लिए भी 5,000 स्क्वायर फीट जमीन उनके पास भी नहीं है, बहुत सारी स्कूलों के पास। तो वो रेंट पर यहाँ वहां कमरे लेकर स्कूल चला रहे हैं। ऑलरेडी जो रिकग्नाइज स्कूल है मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ऐसे में जो अनरिकग्नाइज स्कूल है जिनको सरकार मान्यता नहीं दे रही है, तो उनके लिए आप सोचिए कितनी बड़ी ये मुश्किल हो रही होगी। अब जब उन 65 स्कूलों ने जब करीबन जो है इस पूरा एक टीम बनाया स्कूल मैनेजमेंट फेडरेशन, और हर एक एमएलए, एमपी, रिप्रेजेंटेटिव्स, हर पार्टी के प्रतिनिधि सबके पास गए, हर एक अधिकारी के पास गए, मंत्रालय गए, बीएमसी हेडक्वार्टर्स गए, जहां पर इस बात को रखा गया कि स्लम, मुंबई स्लम के लिए एक अलग प्रावधान होना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि मुंबई स्लम में अगर आपने देखा होगा जो डेवलपमेंट होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट होते हैं, उस हाउसिंग डेवलपमेंट को लेकर आपने एसआरए सुना होगा, उस हाउसिंग डेवलपमेंट को लेकर जो है आपने महाड़ा का सुना होगा। जी भाई, आपने एनआईएस बोर्ड मेंशन किया है, लेकिन स्टेट कहती है अगर एनआईएस बोर्ड होने के बावजूद आपको स्टेट का एनओसी लेना पड़ेगा तो ही आप स्कूल के इसमें आ जाओगे, नहीं तो एनआईएस बोर्ड को ये लोग मतलब एक स्कूल चलाने के लिए उसकी मान्यता, एनआईएस बोर्ड है तो स्कूल आपकी चलती रहेगी बिना स्टेट के एनओसी लिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो एनआईएस बोर्ड को इन लोगों ने कहा है कि हम, आप रखो बोर्ड को, लेकिन हम इसको मान्यता नहीं देंगे, हम इसको जो है वो ऑपरेशन पे नहीं ला सकते कि आप उसको परमिशन लेके स्कूल चला सकते हो। तो ये उन्होंने कंडीशन रखा था। तो ये हमने एनओएस बोर्ड के लिए भी ट्राई किया था काफी स्कूलों ने। क्या बात हो रही है यहाँ पे स्लम्स की, तो हमने ये बात रखी कि जब
आप डेवलपमेंट के नाम पर एसआरए महाड़ा की जो डेवलपमेंट स्कीम्स है वो चला रहे हो, तो आप क्यों नहीं स्कूल बिल्डिंग्स को भी स्पेशल स्कीम्स में लाकर, स्पेशल डेवलपमेंट में लाकर, एसआरए से कनेक्टिविटी कर कर आप इनको परमिशन दे दीजिए। आप लिमिट कर लीजिए स्कूलों को कि आप इतनी ही एडमिशन्स ले सकते हो। आपने ऑलरेडी इतने सारे वेलफेयर जो स्कीम्स है मुंबई को लेकर, खास करके मुंबई के रूरल एरियाज को लेकर आपने काम किया है, सेमी अर्बन एरियाज को लेकर काम किया है। जैसे कि मैंने कुछ जब इस पे रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि एक गुंथेवारी रेगुलाइजेशन जो है मूवमेंट शुरू हुआ था, जहां पर जो फैमिलीज जिन्होंने खेतों के जो अर्बन एरियाज में थोड़े छोटे छोटे खेत होते हैं, वहां पे जब उन्होंने घर बनाया तो वो फैमिलीज को जो है उनको जो स्ट्रक्चर है, हाउसिंग स्ट्रक्चर का अधिकार मिले, इसके लिए वहां पे गुंथेवारी रेगुलेशन एक्ट लाया गया। तो अगर आप वेलफेयर के नाम पे गुंथेवारी ला सकते हो, एसआरए एक्ट 1917 ला सकते हो, आप ट्राइबल आश्रम स्कूल करके एक एक्ट भी पास हुआ और ये हाल ही में पास हुआ, यानी ये 2026 में ये एक्ट पास हुआ जहां पर 19 सेकेंडरी आश्रम स्कूलों को, ट्राइबल आश्रम स्कूलों को परमिशन दी गई। तो आप जब इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स ला रहे हो स्कूलों को लेकर अर्बन एरियाज में, तो स्लम्स के बच्चों के लिए, स्लम्स की स्कूलों के लिए, वहां के पेरेंट्स के लिए, वहां के इंस्टीट्यूट्स के लिए ये वेलफेयर स्कीम्स क्यों नहीं उतारी जा रही है? हमने हर बार बोला है कि सेल्फ फाइनेंस एक्ट में स्लम एरियाज में परमिशन लेना चैलेंजिंग है, बिल्कुल नामुमकिन है, नहीं मिल पाएगा उनको, क्योंकि यहाँ पे ना बीएमसी हमको एनओसी देगी, ना यहाँ पे जो एनएपी हमको मिल पाएगा। तो स्ट्रक्चर का तो मतलब ये आप स्ट्रक्चर को ऑथोराइज करोगे ही नहीं, क्योंकि स्लम एरिया है। तो ऐसे में स्लम में आप क्यों नहीं एक वेलफेयर के हिसाब से, क्योंकि आप देखो हर साल स्लम की आबादी सबसे ज्यादा बढ़ती है, कोई भी और एरिया में कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो स्लम की आबादी सबसे ज्यादा बढ़ रही है। और वहां पे जो गवर्नमेंट की बीएमसी स्कूल्स है वो सबसे कम होती है, यानी 8 अभी मैं अगर आपको एमईस्ट वार्ड का जो एक एग्जाम्पल दे सकूं तो वहां पर 8 स्ट्रक्चर है बिल्डिंग्स के बीएमसी के, पर उसमें मुश्किल से कोई भी स्कूल में, उसमें कोई भी बीएमसी स्ट्रक्चर में 9th और 10th के लिए क्लासरूम्स नहीं है, सिर्फ 8 तक चल रही, वो भी एडमिशन्स फुल हो जाते हैं। बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बच्चे जो बीएमसी स्कूल्स में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं और जिनको बड़ी बड़ी स्कूल्स जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाल देती है, ऐसे बच्चों को स्कूल्स में नहीं लिया जाता है, वो स्लम एरिया के बच्चे, जो ऑटो ड्राइवर्स के बच्चे होते हैं, जो हॉकर्स के बच्चे होते हैं, जो मेड के बच्चे होते हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? इसीलिए उनके लिए स्लम पॉकेट स्कूल्स चल रही है। और ऐसी स्कूल्स जो सरकार की हेल्प कर रही है, सरकार का एक पैसा नहीं है, जो सोसाइटी रजिस्टर्ड करके ये स्कूल चला रही है, उनके लिए ये मुसीबत हो रही है रिकग्निशन के पैरामीटर्स, क्योंकि अब सरकार बहुत ज्यादा कड़क रवैया इख्तियार कर चुकी है। इनको साथ ही साथ जो है एफआईआर की धमकी दी जा रही है, बहुत सारे ऐसे कलम लगाए जा रहे हैं, फाइन पड़ रहे हैं कि जहाँ पे 10,000 का जो है पर डे उनको फाइन मिलेगा और एसएम के खिलाफ जो है वो एफआईआर हो जाएगा, उनको जेल में भेज दिया जाएगा। मतलब एक क्राइम हो गया है, हमारे देश में पढ़ाना अब एक क्राइम हो गया है और ये बहुत ही अफसोस की बात है। आज जहां एजुकेशन क्राइसिस पे ऑलरेडी इंडिया चल रहा है, आज जहां ड्रॉप आउट रेट्स जो है सबसे ज्यादा चल रहे हैं, तो वहीं पर अगर ये स्कूलें बंद हो जाएगी तो आपको नहीं लगता कि ड्रॉप आउट क्राइसिस स्लम एरिया में सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी, जहां पे गवर्नमेंट के पास खुद इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इन बच्चों का समावेश वहां पे किया जाए। अगर मैं आंकड़े भी बताऊं आपको, एक स्कूल में करीबन 500 बच्चे अगर है तो यहाँ पर करीबन 48 स्कूल्स को नोटिस दी गई है, तो इसके हिसाब से 30,000 या 40,000 तक, यानी 30-40 हजार बच्चे सिर्फ आपके गोवंडी एरिया में या वाशी नाका और सीता केम और ट्रॉम्बे, ये सारे एरियाज के हो जाएंगे। इसी स्कूल्स में सिर्फ बच्चे नहीं है, यहाँ पे टीचर्स भी है। वो टीचर्स है जिनको बीएमसी की गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचिंग का जॉब नहीं मिल रहा है, ये जिनको बड़ी स्कूलों में जॉब नहीं मिल रहा है, उनको ये स्कूल्स जो है उन टीचर्स को जॉब पर रख रही है। तो अब उन टीचर्स यानी करीबन 3 से 4 हजार टीचर्स कहाँ जाएगी? इनकी जॉब का क्या होगा? वहां पे जो लोग रिसोर्स अपना ले रहे हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दी गई है। एक मीडिया में इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, इसके भविष्य
क्या भविष्य के साथ खेला जा रहा है। इनके पास, ये स्कूलों के पास यूडाइज है, ये स्कूलों के पास पैन आईडी है, जिससे बच्चा एलसी लेकर कहीं पर भी एडमिशन ले सकता है। और हर साल बोर्ड में इन्हीं स्कूल्स, यानी ये स्कूल से जब बच्चे 70 नंबर के फॉर्म्स इंस्टीट्यूट, दूसरे इंस्टीट्यूट से भरते हैं, क्योंकि सिर्फ 8 तक क्लास चलाते हैं, तो वो बच्चे 90%, 80% ऐसे परसेंटेज भी लेकर आ रहे हैं। तो ये स्कूल्स ने अपने कम पैसों में 600-500 रुपए की एक कम फीस में टीचर्स को जॉब पे रखा है, और साथ ही साथ बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं इतनी कम फीस में। मेरी सरकार से गुजारिश है, उन सभी स्कूल्स की तरफ से, जो स्कूल मैनेजमेंट फेडरेशन के ट्रस्टीज हैं, मेंबर्स हैं, उन सभी की तरफ से हमारी सरकार से ये खास अपील है कि आप हमारे लिए एक रास्ता निकालिए, स्लम के स्कूल्स के लिए एक रास्ता निकालिए, ताकि वो पढ़ाने का काम जारी रख सके। देखिए, आरटीई एक्ट के तहत जो आपने हम पे एलिगेशंस लगाए हैं, उसी आरटीई के एक्ट से मैं हवाला देकर ये कह रही हूँ कि सरकार ने जब इसको बनाया था, उस वक्त जो उसका उद्देश्य था, वो उद्देश्य था कि हर बच्चे को पढ़ाई मिले। हर बच्चे को पढ़ाई तब मिलेगा जब ऐसे स्ट्रक्चर्स वहां पर सबसे ज्यादा होंगे। अगर आप स्लम्स में स्कूलों को बंद कर देंगे, तो क्या वहां पे पान पट्टी खोलने का इरादा है, या वहां पर जो है कोई और ऐसी दुकानें खुल जाएंगी जहां जो बच्चों के लिए सही नहीं होगी। हर एक एरिया में अगर ये स्कूल्स चल रही है, तो वहां पर किताबें लेकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे बाहर घूम नहीं रहे, बच्चे बाहर क्राइम एक्टिविटीज में नहीं जा रही है, बच्चे स्कूल में, अच्छी स्कूलों में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये प्रोविजन सरकार को उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, उन टीचर्स के लिए रखना होगा जहां पर ये लोग पढ़ाई करा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी एक एसएसए करके, जो आरटीई के 2020 एनईपी के तहत में एसएसए फॉर्म किया था। इस एसएसए का काम था, जो कि इनका काम था कि स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी इनको दिया गया था, जिसके 6 मेंबर होते हैं डायरेक्टर्स, जो कि स्क्वैफ, अब जो एक नया आया है, जो स्कूलों को ग्रेडिंग करते हैं A+ से लेकर C तक। तो एसएसए और स्क्वैफ के अंडर पे जो स्कूल्स को आप कुछ ये लेकर, यानी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर, जैसे कि आप उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे आकिए, आप उनको उनके सेफ्टी नॉर्म्स पर देखिए कि उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह है कि नहीं, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिपोर्ट है कि नहीं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है कि नहीं, बच्चे जो है वो एक रेशियो में, प्रॉपर रेशियो में क्लास में बैठे हैं। जैसे कि एक स्टैंडर्ड रेशियो हमारे देश में बनाया गया है कि 20 बच्चों पे एक टीचर या 30 बच्चों पे एक टीचर। अगर आप ये स्टैंडर्ड रेशियो भी स्कूल फॉलो कर रही है, तो मेरे ख्याल से प्रोविजनल सर्टिफिकेट परमिशन इनको दे देनी चाहिए, जो कि 3 साल का होता है। अगर आप ये 3 साल का स्क्वैफ के अंदर या SAA के अंदर, SSS के A के अंदर पे अगर आप इनको परमिशन दे देते हैं, तो मेरे ख्याल से ये स्कूल जो है वो रन कर पाएगी। देखिए, हम चाहते हैं सरकार के साथ मिलकर, आपके साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर जो है इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को फ्यूचरिस्टिक स्कूल्स बनाकर हम चला सके। आज इंडिया में अगर आप देखो, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखों के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप ये इस तरीके के जो प्रावधान कर सकते हो, परमिशंस की जो है आप एक सहूलतें बना सकते हो इन स्कूल्स के लिए, तो मैं कहूंगी कि एक अच्छा करियर ऑप्शन बच्चों के लिए आ सकता है, हमारे यूथ के लिए आ सकता है कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे फोकस कीजिए। आज AI का जमाना है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। ऐसे जमानों में अगर हमारी स्कूल्स ट्रेडिशनल पैटर्न पर चलती रहेगी और रिकग्निशन के जो है चैलेंजेस पर चलती रहेगी, तो हम जो हम कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया, तो ऐसा कुछ जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्म हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि जो सबसे लोअर लेयर है हमारे देश का, जो जमीनी हकीकत है, जो स्लम्स में होते हैं, जो रूरल एरियाज में होते हैं, जो ट्राइबल एरियाज में होते हैं, वो लेयर पे अगर आपका ये पूरा अभियान फेल हो रहा है, तो आप ऊपर रिजल्ट आउटकम्स क्या दिखाओगे। तो हमारी गुजारिश है सरकार से कि वो लाखों बच्चे, मैंने तो अभी सिर्फ गोवंडी और ये सारे स्लम्स एरियाज का ही आपको एग्जांपल दिया, 165 स्कूल तो पूरी मुंबई की है। यानी इस मुंबई में पूरा मालवानी, दहीसर और मुंबई, और इसमें जो है अंधेरी वगैरह, वडाला, साइनी, जितने एरियाज हैं जहां पर ऐसी स्कूल्स चल रही है, उनके स्कूल के अगर हमने बच्चों के आंकड़े ले लिए, तो ये 1 लाख से 1.5 लाख के करीबन जो है आंकड़े पहुंच जाते हैं।
क्या सरकार के पास इतना पैसा है कि इन बच्चों को समावेश कर सके, या बीएमसी स्कूल्स में इतनी जगह है कि इनको समावेश कर सके। और जब आप बीएमसी स्कूल्स की बात भी करते हो तो आप ये देखिए कि घर से उस बीएमसी स्कूल तक जाने के लिए बच्चे के लिए कितना बड़ा रास्ता है। अगर आप स्लम एरियाज की बात कर रहे हो तो जब बच्चा घर से निकलता है, अगर उसको 3 किलोमीटर चलकर जाना है बीएमसी स्कूल तक, तो मुझे बताइए क्या ऐसे में स्लम एरिया से, जो कि बहुत ज्यादा क्राइम एक्टिविटी एरियाज भी होते हैं, ईव टीजिंग ज्यादा होती है, क्या लड़कियां सेफली अपने घर से निकलकर स्कूल तक पहुंच पाएगी? तो हमने ये गैप को कम किया। हमने उस एरियाज में ऐसी छोटी छोटी स्कूल्स को रखा है जहां पर ये बच्चों के लिए, इन लड़कियों के लिए एक नजदीकी स्कूल हो जाता है, जो कि इनके लिए सेफ होता है। माँ बाप भी जो है एक संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो बच्चा पास की स्कूल में पढ़ रहा है, उसको रोड बड़े सिग्नल्स लेकर क्रॉस नहीं करना है, इसको बहुत दूर चल के नहीं जाना है। और क्योंकि ये 365 डेज की बात होती है, आप पूरे जो 12 महीने होते हैं बच्चे को चलकर आना होता है, तो आप ऐसे में बड़ी जो बीएमसी स्कूल से बच्चे का गैप जो है जब यहाँ पर बढ़ता है तो ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ जाते हैं। सेकेंडरी से बच्चा जो है, खास करके लड़कियां जो है, स्कूल छोड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि ईव टीजिंग्स के मामले बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब लड़कियां बड़ी होती। तो ऐसे में ये स्कूल्स जो है नजदीकी एक सेफ्टी हो जाती है बच्चियों के लिए, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है पेरेंट्स का कि हाँ हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे। हम यही कह रहे हैं कि ये जो स्लम स्कूल्स हैं, आप उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेशंस पर लेकर आइए, और साथ ही साथ एक एनईपी के जरिए जो आपने मकसद रखा है कि हर बच्चा पढ़ेगा, उस बात को जो है आप तायद कीजिए कि ये जो तालीमी इदारे जो इस एरियाज में चल रहे हैं, उन सभी ऑफिसर्स, एजुकेशन ऑफिसर्स से भी हमारी बात हुई थी, हमारी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से बात हुई है, हमारे बहुत सारे जो एमपीज हैं, एमएलएज है, खास करके जो है उसमें मनोज कोटक साहब जब एमपी थे, उन्होंने एक अच्छा डेलीगेशन बीएमसी हेडक्वार्टर में लगाया था। अबू आसिम सर है जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है और एमएलए भी है, तो उन्होंने भी जो है इस मुद्दे को असेंबली में उठाया था। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है दादा भूसे साहब, उन्होंने कहा था कि हम इस पर स्लम्स को स्टडी करने के लिए कमेटी बिठाएंगे, और एक ये कमेटी देखेगी कि स्लम्स में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उसके बाद हम रिव्यू करेंगे। अब तक 2025 के मानसून में ये बात रखी गई थी, पर अब तक वो कमेटी नहीं बैठी। अब तक उस कमेटी ने कोई कमेटी बैठी नहीं तो कोई रिपोर्ट ही जनरेट नहीं हुई, और उसके बाद जो है बिना कमेटी की रिपोर्ट के, बिना कमेटी के जो है फिर से जो है वो स्कूलों को नोटिस आ जाती है। जहां एजुकेशन की तरफ से उनको नोटिस आ रही, वहीं पर ही एक ऐसे पॉलिटिकल नेता है जिनको अपनी जो है सियासत चमकानी थी, वो सियासत चमकाने के लिए उन्होंने इन्हीं स्कूल्स को टारगेट करते हुए जो है बीएमसी की तरफ से एक स्ट्रक्चर बिल्डिंग फैक्ट्री की तरफ से एक नोटिस भेज दिया 488 का कलम लगाकर कि अब जो है अगर ये जो स्कूल्स है इनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो 14 फुट के ऊपर होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और 7 साल का उसमें जो है वो जेल जाने की बात भी लिखी गई है। तो इस कलम का ये भी एक काम किया जा रहा है। तो मैं तो कहती हूँ कि स्लम्स में तो सभी चीजें जो है इसी तरीके से चल रही है कि स्ट्रक्चर पैटर्न्स में, वहां पे कमर्शियल बिल्डिंग्स हो या वहां पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हो, वहां पे कुछ भी हो, तो वो इसी पैटर्न पे चल रहा है। तो सिर्फ स्कूलों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ही सिर्फ क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो अगर आपको नोटिस देनी है, आप सबको दे दीजिए फिर नोटिस, फिर पब्लिक आपको अपना जो है वो अपना लिखित में जो भी जवाब है वो देगी। लेकिन सिर्फ स्कूलों को और उन्हीं स्कूलों को टारगेट करना, ये एक बहुत ही अनफेयर प्रैक्टिस है, जिसके खिलाफ हमने जो है वो अपने एमपीज वगैरह को भी कहा है, जो कि एक बहुत जल्द उस पर एक मीटिंग बैठने वाली है। पर हमारी बात यह है कि टारगेट क्यों किया जा रहा है, स्लम्स की स्कूलों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? जहां प्रशासन को रास्ता निकालना है, जहां हमने ये रिक्वेस्ट किया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, वो मंत्रालय हो, वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, वो हमारे ऑफिसर्स हो, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हो, हमारे सभी जो लोग हैं जो हमारे सोसाइटी के बेहतरी के लिए काम करते हैं, हमारी उन सबसे गुजारिश है कि प्लीज एक बैठकर एक ऐसा कायदा बनाया जाए, क्योंकि जो कायदा बनते जाते रहते हैं। अभी 2026 में भी एक नया कानून जो है वो लाया गया था मुंबई स्कूल्स पॉलिसी को लेकर, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। तो क्यों ना सेल्फ फाइनेंस एक्ट में भी एक अमेंडमेंट बिल लागू किया जाए, और अगर आपको इसमें नहीं करना है तो एक स्पेशल ड्राइव चलाई जाए, जैसे कि 1998 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, जिसके अंतर्गत 4 कमरे और एक ऑफिस के तहत में भी स्कूलों को परमिशन दी गई थी।
ठीक है, आप तो नया ऑपरेशन जो है इस तरीके से लागू कीजिए स्लम एरियाज को लेकर, क्योंकि आपने ऑलरेडी ट्राइबल आश्रम स्कूल्स को भी परमिशन देने के लिए, यानी पहाड़ी एरिया में बच्चे जो है स्कूल जाए, इसके लिए वो स्कूलों को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का बैरियर नहीं रखा गया है। इवन दिल्ली हो या बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हो, वहां पे भी ऐसे बैरियर्स नहीं रखे गए हैं, क्योंकि जहां पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, और खास करके मुंबई की अगर हम बात करेंगे तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में आप 5,000 स्क्वायर फीट की जो जमीन है वो नहीं ला सकते, मतलब स्कूल बिल्डिंग्स के लिए नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि देन इट बिकम्स अ काइंड ऑफ क्रोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो स्लम स्कूल्स में फिर से वही प्राइवेट वाले जो फीस होगी, कि जो बहुत महंगी महंगी फीस होगी, फिर वो लागू करना शुरू कर देंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। मिनिमम फीस में बच्चे को अगर क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, जो कि सरकार नहीं प्रोवाइड कर पाती है। सरकार के बीएमसी स्कूल्स के टीचर्स तो मैं क्या बताऊं कि उनको तो पूरा टाइम वर्कशॉप अटेंड करने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो टीचर्स ही क्लासरूम्स में नहीं हो पाती है, और उन बच्चों की क्वालिटी आप देख सकते हो कि क्या हाल उनका चल रहा है। हमारा ये कहना है कि सरकार जो है हमारे साथ में हाथ मिलाए, स्लम पॉकेट स्कूल्स को 3-3 साल का रिकग्निशन परमिशन दी जाए, और आपका ऑलरेडी एक स्क्वैफ करके बॉडी बना हुआ है जो कि स्कूल के स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर्स को जो है इवेलुएट करता है। साथ ही आपका एसएसए बना हुआ है, एसएसए के तहत में भी जो आपका प्राइम चीज है, जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे कि स्कूल स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी है, जैसे कि एफआईआर का एनओसी है, यानी फायर बिल्डिंग का जो एनओसी है, ड्रिंकिंग वाटर है, बेसिक सैनिटेशन है, ये सारे प्रावधान अगर पूरे कर रहे हैं, बच्चे को क्लासरूम्स अच्छी मिली हुई, डीएड बीएड टीचर्स हैं वहां पर, सोसाइटी फॉर्म्ड है, सोसाइटी के ऑडिट्स चल रहे हैं, अगर ये सारी चीजें हो रही है तो स्कूल्स को परमिशन दे दीजिए प्लीज, ये हमारी रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि इससे आप बहुत लाखों बच्चों को बचा पाएंगे। क्योंकि ये बच्चे जो करीब अपने एरिया, अपने घर से नजदीकी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इनके बहुत सारे ख्वाब हैं, और ये जो जिम्मेदारी है ये सिर्फ सरकार की नहीं, मैं कहूंगी कि इसमें जो हमारे बहुत बड़े बड़े जो बिल्डिंग जो बिजनेसमैन हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो हमारे साथ जुड़कर जो है इस स्कूलों को बचाए और इन स्कूलों को फंडिंग दी जाए। सरकार ने जो 20 लाख का एफडी कंपल्शन किया है, तो मेरी सरकार से ये भी मांग होगी कि सेल्फ फाइनेंस एक्ट के तहत आपने जो 20 लाख का एफडी रखा है, आप ये भी जांचिए कि जो अल्कोहल लाइसेंस होता है बियर शॉप चलाने का या वाइन शॉप चलाने का, उसका एफडी आपने करीबन 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक रखा है, तो स्कूलों का एफडी आपने 20 लाख क्यों रखा हुआ है? अगर स्लम एरिया की बात होती है जहाँ पे फीस बहुत मिनिमम ली जाती है, तो ऐसे एरियाज में करीबन आपको जो एफडी है वो 1 लाख से लेकर 5 लाख तक रखना चाहिए। और अगर स्कूल्स एक साथ 20 लाख नहीं भी रख पा रही है एफडी, तो कम से कम उनको एक टाइम पीरियड दीजिए आप, कि चलो 5 लाख में 5 साल में इतना आप लाख जो है वो डिपॉजिट कर लो, या नेक्स्ट 5 इयर्स में आप इतना कर लो, तो या फिर 3 इयर्स का जो है एक टाइम पीरियड दिया जाए कि इतने दिन में जो है उनका जो है इतने साल में उनके एफडी इसमें लॉक हो जाए। बट अगेन, अगर जब तक पैरामीटर्स को फ्लेक्सिबल नहीं किए जाएंगे, सेल्फ फाइनेंस एक्ट के पैरामीटर्स को फ्लेक्सिबल नहीं किए जाएंगे, तब तक इन स्कूलों के लिए रिकग्निशन पाना एक टफ जॉब रहेगा, चैलेंजिंग जॉब रहेगा। स्कूलों को बंद करना आसान काम है, लेकिन स्कूलों को ओपन रखना, बच्चों को पढ़ाना, ये सबसे मुश्किल काम है। हम ये कर रहे हैं, हम सरकार के वो पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि जब एक बीएमसी स्कूल स्टैब्लिश होती है तो एक बच्चे के पीछे सरकार का करीबन 55,000 रुपए खर्च होते हैं एक बच्चे के ऊपर। हम सरकार का वो पैसा बचा रहे हैं, और वैसे ही हमारा एजुकेशन बजट इतना कम होते जा रहा है, 6%, 6%, 5%, 2%, इतना पीछे हम जा रहे हैं अपने एजुकेशन के खर्चे को लेकर। तो ऐसे में सरकार को ये छोटी एनजीओज जो बिना किसी फायदे के इन स्कूल्स को चला रही है, अपने पैसों पर, अपनी चीजों पर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अपने जमीन पर, सरकार को तो हेल्प करनी चाहिए। अगर सरकार के पास ऐसी जमीनें हैं जो खाली पड़ी है, तो हमें दे दीजिए, हम उस पे स्कूल जो है वो चलाएंगे। वैसे ही सरकार ने अभी बीच में मुंबई की जो और महाराष्ट्र की जो सरकार है, बीच में पीपी सेल जो है वो शुरू किया है, जहां पर सरकार ने बोला है कि उनके पास टीचर्स ही नहीं है पढ़ाने के लिए, तो उन स्कूलों को प्राइवेट फर्म्स को दिया है, जहां पर प्राइवेट फर्म्स जो है अपने तरीके से वहां पे टीचर्स हायर कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सरकार के पास
टीचर्स नहीं है, सरकार के पास फंड नहीं है, तो ऐसे में वो स्कूल्स जो चाह रही है कि परमिशन लेके स्कूल चले और सरकार से 1 रुपया नहीं ले रहे, तो ऐसे में सरकार को आगे आकर इनको हेल्प करनी चाहिए। परमिशन हमें अगर मिल जाएगी तो हम और बेहतरीन तरीके से इन स्कूलों को जो है चला पाएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है, आज जो जमाना चल रहा है एआई का और टेक्नोलॉजी का, इसमें स्लम के बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा आगे आए और ऐसी स्कूल में पढ़कर जो फ्यूचरिस्टिक्स अपने इनोवेशंस के साथ में भी जानी जाती है, तो उसमें बच्चे अगर आगे आके जो पढ़ाई करेंगे तो वो बच्चे हमारे देश का जो है उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। जी, धरना प्रदर्शन हमने ये भी किया था आजाद मैदान में 2 साल पहले, जब बहुत सारी स्कूलों के अगेंस्ट में एफआईआर हुए थे। टीचर्स जो है वो डर गई थी कि अब स्कूल बंद हो जाएंगे तो उनकी जॉब्स का क्या होगा। तब सारी टीचर्स और स्कूल्स ने मिलकर करीबन मुंबई की ऑल ओवर स्कूल्स जो कि 40 से 50 स्कूल्स थी, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। तब उस पर जो है थोड़ा बहुत स्लो डाउन हुआ था नोटिस का जो प्रोसेस है। शायद अगर मतलब बहुत ही नेक टू नेक आ जाएगी चीजें तो वो ही करना पड़ेगा, क्योंकि आज सरकार तक हमारी बात पहुंचाने के लिए शायद धरना प्रदर्शन अगर करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। जी, वालेकुम अस्सलाम। जो भी लोग हमको यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, रेशमा जी, बीएमसी स्कूल्स को खत्म किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूल्स जो है वो बच्चों पर भारी फीस। जी हाँ, जो प्राइवेट स्कूल्स इनको दी जा, जो प्राइवेट स्कूल्स बीएमसी की जो कैंपस पे बनी हुई जो स्कूल्स है वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट्स को दिया जा रहा है, लेकिन उनको एक कंडीशन पे दिया जाता है कि वो बच्चों से जो है भारी फीस ना ले। लेकिन आप ये देखो, पूरे मुंबई में बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे भी है जहां पर सिर्फ 1 रुपए के रेंट पर करीबन 1-1 एकड़ की जमीन दे दी गई है कुछ संस्थाओं को, जो कि हेवी फीस चार्ज कर रहे हैं। ऐसी स्कूल्स पे भी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को पकड़ रखनी चाहिए, जो बहुत महंगी फीस ले रहे, जो सरकारी जमीन पर बनी हुई स्कूल है उनको। वालेकुम अस्सलाम जी, निजामुद्दीन सर, थैंक यू सो मच। आप जो अपने रिव्यूज दे रहे हैं, हमने बहुत बार जो है अभी भी हमने एमपीज को अप्रोच किया है और जगह जगह हमारे अप्रोचेस चल रहे हैं। मैं ये गुजारिश करूंगी कि वो एनजीओज और खास करके जो एडवोकेट पैनल्स होते हैं, जो हॉस्पिटल ग्रुप्स होंगे, क्योंकि देखिए ये इन स्कूलों में पढ़ने वाले या स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना, ये सिर्फ स्कूलों के फ्यूचर नहीं संवारेंगे, ये आगे जाके समाज के हर एक इंस्टीट्यूट के जो है फ्यूचर को संवारेंगे। तो ये पढ़ने वाले बच्चे ग्रोथ डिसाइड करेंगे आगे आने वाले वक्त के लिए हमारे समाज के। तो मुझे लगता है आज जब स्कूल स्लम स्कूल्स इस प्रॉब्लम्स में हैं तो सभी को उनके साथ जुड़ना चाहिए। हर एक इंस्टीट्यूट अपने तरीके से जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट मैं कह रही हूं कि आप अपने सोशल मीडिया पे इस बात को चलाएं कि क्यों हमारे जो स्टेट है वो एजुकेशन को लेकर इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लेकर चल रही है। बिल्कुल कोई भी कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी से नहीं होना चाहिए, बच्चों की सेफ्टी से। हर उस चीज का ध्यान रखकर अगर ये स्कूल्स परमिशन हासिल कर लेती है तो मुझे लगता है हर दर घर शिक्षा जब हम बात करते हैं, हर दर शिक्षा की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास वो स्कूल तो दिखाने के लिए होनी चाहिए। नहीं तो आज आप स्लम एरिया में जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको एक तरफ कचरा दिखाई देगा और दूसरी तरफ पान पट्टी की दुकानें और छोटे छोटे होटल्स नजर आएंगे। क्या हमारे बच्चों का भविष्य है कि बच्चा घर से बाहर निकले और पान पट्टी की दुकानें देखे और जो है वो दूसरे सामानों की दुकानें देखे? क्या उनका स्कूल देखने का सपना पूरा नहीं होना चाहिए? और ये स्कूल्स के पास जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्स होता है। उनके पास जो कमरे होते हैं, उनके पास जो अपनी जमीन होती है जिसपे काम कर रहे हैं, वो अगर बीएमसी की जो मैदान है उनके साथ टाई अप करके, कोलैब करके या उनके तरफ से एक एमओयू साइन हो जाए तो ये स्कूल्स के पास भी मैदान हासिल हो जाएंगे। और ये होते हैं अक्सर की जितनी भी स्कूल्स है वो सब कनेक्टेड है, आसपास के म्युनिसिपल जो है ग्राउंड्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, उससे कनेक्टेड है। तो उनके लिए भी कोई ऐसी चीजें नहीं है कि उनको ग्राउंड फैसिलिटी नहीं मिल रही, सारी चीजें हो रही है, बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, ऐसी कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकार को अपने स्ट्रिक्ट जो कानून जिस तरीके से उन्होंने फ्रेम किया है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। जी, अब्दुल रहीम सर, आपने सही कहा है कि मिनिमम एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया जो होना चाहिए एक स्कूल रन करने के लिए स्लम एरिया में, वो एक अलग प्रावधान पर बनना चाहिए। जैसे कि हमारे एसआरए स्कीम चलती है, जैसे कि हमारे महाड़ा स्कीम चलती है, जैसे कि गुंतेवारी रेगुलराइजेशन मूवमेंट एक शुरू हुआ था, जैसे कि ट्राइबल आश्रम स्कूल्स शुरू हुए थे। तो इस बेसिस पे हमारी भी स्कूलों को परमिशन मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। पर
ये मांग हमारी सरकार तक पहुंचाने के लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे जो लोग, जो व्यूवर्स इस लाइव को, इस वीडियो को देख रहे हैं, सेशन में हैं, उनसे भी गुजारिश है कि अपने अपने लेवल पर इस मुद्दे को उठाए कि स्लम स्कूल्स को बचाने के लिए, उनको परमिशन देने के लिए सरकार को फ्लेक्सिबल या कुछ एक नया ड्राइव या नई पॉलिसी जो है वो लानी चाहिए। क्योंकि सरकार, ये कोई नई बात नहीं है, हर बार जो है सरकार कुछ न कुछ नई पॉलिसी लेकर आती है। जैसे कि मुंबई स्कूल पॉलिसी 2026 एक नई पॉलिसी, उसमें भी बहुत चेंजेस किए गए थे और उसमें ये बात रखी गई थी कि कोई भी स्कूल अचानक से बंद नहीं हो सकती है, उसे 18 महीने का नोटिस पेरेंट्स को देना चाहिए। तो वैसे ही अगर कोई स्कूल अचानक से बंद होती है तो वो भी, वहां पे भी आंसरेबल हो जाएगी। और हमें ये धमकी दी जा रही है कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनको आप दूसरे स्कूल्स में ट्रांसफर कर दीजिए। कहाँ भेजे? रातों रात बच्चों को कहाँ भेजे? 700-800 बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, टीचर्स हैं, कहाँ जाएंगे रातों रात? कौन सी स्कूल्स में उनको एडमिशन्स मिलेंगे? बीएमसी स्कूल्स के पास जगह नहीं है, बड़ी स्कूल्स उनको बिठाएगी नहीं। ब्लैकलिस्ट एरिया करके रखा है स्लम एरियाज को। जो ऑलरेडी रिकग्नाइज स्कूल्स है उनके पास अपनी जो है वो बच्चे बिठाने की कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बच्चे जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, जो हम एक सोल्यूशन है उनके लिए, वो कहाँ जाएंगे? तो हमारी गुजारिश है सरकार से कि प्लीज पैरामीटर्स में फ्लेक्सिबिलिटी लाई है। आपकी जितनी भी बॉडीज और सेल है जो एजुकेशन को इवेलुएट करता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को इवेलुएट करता है, उनको ग्रेडिंग करता है, वो स्क्वैफ हो, वो SSS है, यूडाइस के तरीके से पोर्टल्स पे हम अपडेट रहते हैं सरकार के साथ में। सरकार को पता है हमारी स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने सरकार की चीजों को जो है जवाब नहीं दिया है, सरकार की हर नोटिस को हमने जवाब दिया है। हमारे पास वो भी स्कूल्स है जो 1985 से चल रही है, लेकिन अब तक उनको परमिशन नहीं दिया है। क्योंकि डिपार्टमेंट में जब कोई फाइल जाती है तो वो फाइल कहाँ चली जाती है, एक महीने के बाद पता नहीं। स्कूल थक गए अपनी फाइल्स को सबमिट करते करते। हमने कितने लेटर्स, कितनी फाइल्स, कितने प्रपोजल्स सरकार के पास भेजे हैं, वो मंत्रालय हो, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, बीएमसी में 10 बार लेटर भेजने की बात है। हर एक चीज किया है, लेकिन उसके बाद कोई क्वेरी नहीं आई, हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। बीच में भी मंत्रालय में करीबन 165 फाइल्स गई थी स्कूलों की, उसमें से भी कुछ स्कूलों को सिलेक्ट किया है, कुछ स्कूल्स को सिलेक्ट नहीं किया। तो वो लिस्ट भी जारी नहीं की गई कि कौन सी स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया है। जिसको नहीं किया है सिलेक्ट, उनकी क्वेरीज क्या है वो तक रिप्लाई में नहीं मिला है। इसीलिए हम बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि परमिशन के लिए जो भी पेपर वर्क है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, और साथ ही साथ एक नया पॉलिसी ड्राइव शुरू किया जाए या कोई अमेंडमेंट लाया जाए वेलफेयर स्कीम्स की तरफ से, स्लम्स के बच्चों को पढ़ाने की स्कीम से, एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, आरटी एक्ट के अंडर पर जो भी प्रावधान करना पड़े, जो भी एक नया चेंजेस लाना पड़े, अमेंडमेंट करना पड़े, सरकार को प्लीज ये करना चाहिए ताकि ये बच्चों को हम बचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने एक अच्छा सपोर्ट दिया जो लाइव देख रहे हैं इसे। और इंशाल्लाह इसके बाद भी जब ये वीडियो को आप देखोगे तो उसमें आप अपना कमेंट जरूर रखना और हमसे जुड़े रहिए। हम एक नेक्स्ट अपडेट के साथ में कि सरकार ने नेक्स्ट इस पे जो है क्या हमारे ऊपर स्टेप रखा है। वैसे तो बहुत सारे सियासी लोग इस पे सियासत कर रहे हैं, पर हमें उन लोगों पर ज्यादा यकीन है, उन रिप्रेजेंटेटिव्स और एनजीओज और वो वेल विशर्स पे ज्यादा यकीन है जो हमारे साथ जुड़कर हमारे इस मुद्दे को वाकई एक जेन्युइन तरीके से, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसपे मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स कभी नहीं होनी चाहिए, तो इसको सेफली, प्योरली एक एजुकेशन, एक वेलफेयर तरीके से नोबल कॉज के लिए इस मुद्दे को उठाया जाए। और सरकार जो है जिस तरीके से स्ट्रिक्ट हो चुकी है स्कूल्स का, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन पॉलिसीज को इतना फ्लेक्सिबल रखिए कि उसमें सबका समावेश हो सके। आप किसी को इंक्लूड कर रहे हो और किसी को एक्सक्लूड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो माइनॉरिटीज के बच्चे जो स्लम में पढ़ रहे हैं, आप प्लीज एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से इस चीज को देखिए कि अगर ये स्कूल्स बंद हो जाती हैं तो वो लाखों बच्चे कहाँ जाएंगे, वो टीचर्स कहाँ जाएगी, और वो इंस्टीट्यूट जो चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाए, एक नोबल कॉज के लिए पढ़ाया जाए, वो लोग, उनका जो जज्बा है वो क्या होगा। क्योंकि देखिए, हम जिस महाराष्ट्र में रहते हैं इसका एक कल्चर रहा है, इसका एक इतिहास रहा है कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, इन दोनों ने मिलके शिक्षा की मशाल को इस देश में शुरू किया है। उन दोनों ने पुणे के भिडेवाड़ी, जो सबसे छोटी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी से, उस स्लम से जो है वो शिक्षा की मशाल जलाई है। आज उसी देश में, आज उसी राज्य में
झोपड़पट्टियों की स्कूलों को बंद करने का काम किया जा रहा है और बहुत ज्यादा जो है पॉलिटिसाइज इसको किया जा रहा है। तो इसको पॉलिटिसाइज ना करे, इनफैक्ट स्कूल को जो है वो बढ़ावा देना चाहिए कि स्लम्स की स्कूल ज्यादा चलेगी तो बच्चे जो है यहाँ पर वो क्राइम एक्टिविटीज में नहीं जाएंगे, वो ड्रग एडिक्शन में नहीं जाएंगे, वो पढ़ाई की तरफ जाएंगे। उनके हाथों में किताबें होंगी, उनके हाथों में ड्रग्स के पैकेट नहीं होंगे, उनके हाथों में करियर होगा, उनके हाथों में उनके विजन्स होंगे। वो साइंटिस्ट बनना चाहेंगे, टीचर बनना चाहेंगे, आर्किटेक्ट बनना चाहेंगे। कहते हैं ना कि आपने अगर एक स्कूल खोला, एक स्कूल का दरवाजा जब खुलता है तो 100 जेल बंद हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि करीबन वो 165 स्कूल जो मुंबई की है और वो ऑल ओवर महाराष्ट्र, जब 2023 में ये लिस्ट आई थी तो ऑल ओवर महाराष्ट्र 650 स्कूल्स थे। तो हम चाह रहे हैं कि वो 650 स्कूल हो, वो 250 स्कूल हो, वो 40 स्कूल हो या वो एक स्कूल हो, स्कूल्स को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हर एक वो इंस्टीट्यूट से मैं कहूंगी कि प्लीज हमारे साथ में इस मुहिम में जुड़िए। सेव स्कूल्स, सेव स्लम पॉकेट स्कूल्स, ये हमारा जो है एक पोस्टर भी अगर आपने शेयर कर लिया अपने सोशल मीडिया पर तो हमारे लिए एक बड़ी हेल्प हो जाएगी, ताकि सरकार तक हम ये बात पहुंचाएंगे। हाँ, अगर रिक्वायर्ड हो तो इस पे हम जो है प्रोटेस्ट भी रखेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता उसकी नौबत आएगी। हम ये समझते हैं कि सरकार जो है कहीं ना कहीं हमारे साथ में अगर कम्युनिकेशन करे तो हमारे पास भी बहुत से ऐसे प्रपोजल्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स के भी पास ऐसे बहुत सारे प्रपोजल्स हैं जिसको लेकर हम स्लम्स की स्कूल्स को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब जुड़े रहे। जी मिर्जा अहमद साहब, हाँ जी जी आपकी मदनी स्कूल से है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आप सबको विजिट करना चाहिए सारी स्कूल्स कि वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या रिजल्ट दे रहे हैं और अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। देखिए 2 जगह ना आप बिल्कुल विजिट करना चाहिए। एक होता है जो वहाँ के रिलीजियस इंस्टीट्यूट होते हैं, अगर मंदिर है तो मंदिर को विजिट करो और स्कूल को विजिट करो, अगर मस्जिद है तो मस्जिद को विजिट करो और स्कूल को विजिट करो, अगर कहीं वहाँ पे गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा को विजिट करो, वहाँ के स्कूल को विजिट करो। क्योंकि ये जो 2 इदारे होंगे ना, ये इदारे जो है समाज को बनाते हैं। वो जो भी सोच है, वो जो भी मजहबी सोच है, उसके साथ साथ में ये जो स्कूल्स होते हैं इनको भी इस इंस्टीट्यूट में अगर हम उनको जोड़ते हैं और उन पे एक नजर रखते हैं या उनकी कोई जो कमियां हैं उनको पूरा करते हैं तो इसका असर हमारे ही घरों पे होगा। क्योंकि जब ये बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो आपका पड़ोसी भी पढ़े लिखा, आपका घर पढ़ा लिखा होगा, आपका पड़ोसी भी पढ़ा लिखा होगा। और जब माशरा पूरा तालीम से भरा होगा तो उसमें क्राइम एक्टिविटी कम होगी। तो हमें उस ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी की जो वेलफेयर है उसको सोचकर भी हमको काम करना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं और आपके कमेंट्स वगैरह भी मैंने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वसीम जी, वसीम खान हिंदुस्तानी जी, गुड वर्क जी बिल्कुल ही अच्छा काम हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और कुछ नहीं, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। हम इंशाल्लाह जो है ये स्कूल जो है वो चलाते रहेंगे, सरकार से हम अपनी गुहार लगाते रहेंगे और जो भी इसको बचाने के लिए जो भी आगे काम और स्टेप्स लेना है तो टीम बनकर इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। बहुत जल्द हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं जहां पर हम अपनी बात को रखने वाले वो लेटर्स शो करेंगे जो हमने वक्त बा वक्त जो है वो डिपार्टमेंट को भेजा है, तो वो सारे करस्पॉन्डेंस भी हम शो करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस। बट जो हमारा मकसद है आज के लाइव सेशन का वो स्लम्स की स्कूलों को बचाना है और सरकार से ये गुहार लगानी है कि पैरामीटर्स में फ्लेक्सिबिलिटी लाए ताकि स्लम्स की स्कूलों को परमिशन हासिल करना आसान हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए।